हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और ढेर सारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बीच में मैंने एक प्रश्न भी आपसे पूछा था, जिसका आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। पौंड्रक ने भगवान कृष्ण की तरह ही अवतार धारण कर लिया था और वो खुद को वासुदेव और भगवान कृष्ण को झूठा बतलाने लगा था। यहाँ तक कि जो आभूषण, जिस प्रकार के शोभा चिन्ह भगवान धारण किया करते थे, वही खुद भी धारण करने लगा था। आज आप आगे की कथा सुनेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे कर्मों का किस प्रकार का फल हमें मिलता है। यमलोक के मार्ग और उनके चारों द्वार किस प्रकार के दिखाई देते हैं। बहुत ही रोचक कथा है। अपना कीमती समय एक बार फिर से आप आज के अध्याय को जरूर दीजिएगा। मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म में अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिकाधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वे सदा दुख और क्लेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपया बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो। ये संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मनुष्य पापमय लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: रौरव, रौद्र, शूकर, ताल, कुंभीपाक, नरक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पीप बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदंश, शुन भोजन, घोर वैतरणी और असीपत्र वन। यमलोक के रास्ते में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, ना तालाब और पोखरे हैं, ना बावड़ी है, ना पुष्करणी है, ना कुएं हैं, ना पौंसले हैं। धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, ना घर है, ना नदी और पर्वत हैं, और ठहरने के योग्य तो कोई स्थान है ही नहीं जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान मार्ग पर सभी पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा ना रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग तथा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु हो जाती है। 5 भूतों से बने इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से बहुत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही जलती हुई अग्नि की तरह बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की स्थिति में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न और रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति का लाभ करता है। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली और जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से
क्रोध से या फिर द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी बहुत सुख से होती है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल आने पर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करने वालों को उस समय भूख का भी बहुत भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पा लेते हैं। और जो किसी भी जीव को कभी परेशान नहीं करते, वे मृत्यु काल में प्राणघातिनी क्लेशमय वेदना का, पीड़ा का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी और मुदगर लिए आते हैं। बहुत भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भाई, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर उस विशाल शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्मों से होता है और यातना भोग करने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। इसके बाद यमराज के दूत जल्दी ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राणवायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वो अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार से भरा हुआ, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांधकर उसे खींचते और मुदगरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके विकराल मुख, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल और भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यमकिंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यमकिंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को तरह तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। वो लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय हाय कहकर बार बार चिल्लाता रहता है। तब भी जो दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुदगरों, खड्ग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर, मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। फिर भी वे दूत उस पर तरस नहीं खाते, उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं दुख पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे बेचैन हो उठते हैं
और भय से विह्वल होकर कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। यमलोक के मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं, कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्यों के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे पीड़ा से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, भिंदीपाल, खड्ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग छेद दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को चीरते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र या स्त्री की हत्या कराते हैं वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस मार्ग से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने हर अंग से रक्त बहाते हुए यमलोक में जाया करते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखी लकड़ी में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के रास्ते पर चलने लगते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव अर्थात जीवों को रुलाने वाला नरक कहा गया है। वह ऊंची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की तरह उसका रंग है। वहां आग की चिंगारियां और लपटें ही दिखाई देती हैं। वह मार्ग कांटों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से भरा हुआ है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और सब प्रकार से उन्हें अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में बड़े अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं और वह पुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व दिशा का द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्म का पालन करने वाले और सत्य बोलने वाले हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है अर्थात अग्नि तपाई है, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही यमपुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार तरह तरह के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हुई हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं।
वहां भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा प्रसन्नता में भरकर उस द्वार पर मंगल गान गाया करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, जो सभी तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में या कालिंजन पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी, मित्र या फिर जगत का कल्याण करने के लिए गौओं की रक्षा करने के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय पैदा करने वाला है। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं, जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, सभी का अपकार करने वाले हैं। उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश कराया जाता है। जो ब्राह्मण, गऊ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्यों की हत्या कराते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर लेते हैं, दूसरों की धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, घर, शैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, गांव, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष्य भोजन खाते हैं, पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करते, माता पिता को कड़वे वचन सुनाते और अन्य सभी पापों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। मुनियों ने पूछा, हे तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, ये भी हम सुनना चाहते हैं। कृपया आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब भादो मास समाप्त होने को है। ऐसे में अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हर दिन इन कथाओं को और आने वाले महीने की सभी कथाओं को भी इसी प्रकार अपना प्यार देते रहेंगे।